स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में विभिन्न उद्योगों का। वास्तव में किसी भी देश की उन्नति वहाँ के उद्योगों पर निर्भर करती है। विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, कारखाने चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है तो कोयले और जल से प्राप्त शक्ति, परिवहन की सुविधा, कच्चा माल, श्रमिक, कोयला आदि को औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाने और तैयार माल को खपत केंद्र तक भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। जल परिवहन सस्ता होता है और पत्तन के निकट होने पर व्यापार की सुविधा रहती है। कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रकार की जलवायु अपेक्षित होती है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र समुद्री जलवायु उत्तम होने के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग अधिक स्थापित है। श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद जलवायु होनी चाहिए। उद्योगों में श्रम पर पर्याप्त धन व्यय होता है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। लगातार एक ही व्यवसाय में संलग्न रहने के पर श्रमिक उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। यही कारण है कि मेरठ में खेल के सामान, लखनऊ में चिकन और वाराणसी में जरी की कढ़ाई के काम का विशेषीकरण हो गया है। उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े नगरों में ये सुविधाएं प्राप्त होने के कारण कानपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे नगरों में उद्योग स्थापित हो गए हैं। माल की खपत स्थानीय रूप से अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में होने पर परिवहन का अनावश्यक व्यय बच जाता है। इससे उत्पादन मूल्य भी कम बैठता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए तो विशेषतः बाजार निकट होने चाहिए। सरकारी नीति का प्रभाव उद्योगों पर अवश्य पड़ता है। उदाहरण के लिए भारतीय चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार ने विदेशी चीनी के आयात पर अधिक कर लगाए, जिससे उसका मूल्य अधिक हो गया। भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और विभिन्न अन्य उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग है। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अत्यंत प्राचीन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दमिश्क की तलवारों के लिए भारत से ही लोहा मंगाया जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जंग रहित लोह स्तंभ भारतीय इस्पात कला का उत्तम उदाहरण है। प्राचीन भारतीयों और मिस्र के निवासियों को इस्पात तैयार करने के लिए की जो विधि है वो ईसा से कई सौ वर्ष पहले ही ज्ञात थी। 1871 में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर आयरन वर्क्स की स्थापना हुई। 1889 में यह कारखाना बंगाल आयरन कंपनी के अधिकार में आ गया। 1907 में सांकची, जो कि अब जमशेदपुर झारखंड नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा एक आधुनिक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को के नाम से स्थापित किया गया। इस कारखाने को लोहा इस्पात उद्योग में विशेष सफलता मिली। 1908 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी यानी कि इस्को के नाम से एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया। 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखाने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए गए। 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और 1953 में इसे भी इसको कारखाने में मिला दिया गया। इस प्रकार इसको की 3 इकाइयाँ कुल्टी, हीरापुर व बर्नपुर स्थापित हैं। 1923 में भद्रावती में मैसूर आयरन वर्क्स का शिलान्यास हुआ। इस प्रकार भारत में आधुनिक ढंग से लोहा इस्पात उद्योग 20वीं शताब्दी में ही स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात उद्योग को विकसित करने का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया गया। द्वितीय योजना काल में दुर्गापुर, भिलाई,
और राउरकेला स्थापित किए गए। बोकारो में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ, और विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। इस्पात की प्रमुख इकाइयाँ हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, सलेम और विजयनगर के कारखाने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, उसका ये जो कारखाना है वो 1907 में सांकची, जो कि अब झारखंड में स्थापित किया गया। कारखाने का निकटवर्ती क्षेत्र जमशेदपुर नाम से एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया है। लोहा इस्पात उद्योग के स्थापित किए जाने के लिए यहाँ भौगोलिक सुविधाएं हैं। लोहे की कच्ची धातु झारखंड के सिंहभूम जिले में कोलन और नोवामुंडी की खानों से और ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र से मिलती है। रानीगंज और झरिया से कोयला मिल जाता है। मैंगनीज, डोलोमाइट, टंगस्टन आदि पदार्थ 500 मीटर घेरे में मिल जाते हैं। टाइटेनियम दक्षिणी भारत से और अग्निभट्टी बेल पहाड़ से प्राप्त होती है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि इसको के जो कारखाने हैं वो पश्चिमी बंगाल में कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में स्थापित किए गए हैं। यहाँ सिंहभूम और मयूरभंज से लोहा मिल जाता है। रानीगंज, झरिया और रामनगर से कोयले की सुविधा प्राप्त है। चूना पत्थर ओडिशा के गंगपुर से और स्वच्छ जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि मिस्को जो है वो आधुनिक ढंग के का कारखाना है। इसकी स्थापना भद्रावती, कर्नाटक में की गई है। यहाँ लोहे की कच्ची धातु कादू जिले के बाबा बूदन पहाड़ की केमागुंडी की खानों से प्राप्त होती है। राउरकेला इस्पात का जो कारखाना है वो जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है। यह ओडिशा राज्य में है। भिलाई का जो इस्पात का कारखाना है वो रूस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है। इसके लिए राजहरा पहाड़ियों से 65% धातु अंश वाला उत्तम लोहा, झरिया और कोरबा से कोकिंग कोयला और कोरबा की ताप विद्युत यहाँ उपलब्ध है। चूना पत्थर दुर्ग, रायपुर व बिलासपुर से, डोलोमाइट रायपुर और बिलासपुर से मिल जाते हैं। दुर्गापुर इस्पात का कारखाना आसनसोल के निकट दुर्गापुर में ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो का कारखाना रूस के तकनीकी सहयोग से बोकारो नामक स्थान पर, जो कि अब झारखंड में है, स्थापित किया गया है। सलेम का कारखाना तमिलनाडु में है। सलेम में मैग्नेटाइट लोह धातु, चूना पत्थर और मैग्नेसाइट और नेवेली से लिग्नाइट कोयला मिल जाता है। विशाखापट्टनम इस्पात का कारखाना और इसके साथ ही विजयनगर इस्पात का कारखाना भी लोहा इस्पात के प्रमुख कारखाने हैं। लोहा इस्पात उद्योग के साथ ही वस्त्र उद्योग भी भारत का एक प्रमुख उद्योग है। भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। भारतीय सूती वस्त्र अत्यंत प्राचीन हैं। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कालीन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई से सूती वस्त्रों के
प्रमाण मिले हैं। प्राचीन रोम व यूनान में भी भारतीय मलमल का प्रचलन था। इस उद्योग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आदि। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का प्रमुख राज्य है। यहाँ भी मुंबई सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ इस उद्योग की स्थापना के लिए अनेक दशाएं हैं। जैसे इस राज्य में दक्कन लावा क्षेत्र से पर्याप्त कपास उत्पन्न की जाती है। मुंबई पत्तन द्वारा मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तम प्रकार की कपास भी आसानी से आयात की जा सकती है। यहाँ की आर्द्र समुद्री जलवायु इस उद्योग के लिए बहुत ही अधिक अनुकूल है। मुंबई पत्तन द्वारा वस्त्र उद्योग की मशीनरी आयात की जा सकती है। राज्य में सघन जनसंख्या के कारण पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं। यहाँ के श्रमिक मिलों में कार्य करने के लिए निपुण हैं। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के पूर्वारंभ के कारण पारसी और भाटिया व्यापारियों को इस उद्योग का विशेष अनुभव प्राप्त है। ये सभी जो कारण हैं, इनके कारण मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात दूसरा प्रमुख राज्य है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग 125 वर्ष पुराना है। अतः यहाँ कुशल श्रमिकों, टेक्नीशियनों, व्यापारियों और पूंजीपतियों की सुलभता है। अहमदाबाद को उत्तम वस्त्र तैयार करने के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से एक प्रमुख राज्य है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र हैं इंदौर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, राजनांदगांव, रतलाम, भोपाल, मंदसौर आदि। उत्तर प्रदेश में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र हैं कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी आदि। तमिलनाडु में प्रमुख क्षेत्र हैं मदुरई, कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तूतीकोरन, तंजौर, रामनाथपुरम आदि। पश्चिमी बंगाल में प्रमुख क्षेत्र हैं हुगली, हावड़ा, 24 परगना आदि। राजस्थान में अजमेर, ब्यावर, जयपुर, कोटा, किशनगढ़ उल्लेखनीय हैं। कर्नाटक में मैसूर, बंगलुरु, बेलगांव, बेलारी, चित्रदुर्ग, मंगलोर आदि प्रमुख हैं। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा प्रमुख हैं। हरियाणा, केरल, ओडिशा, दिल्ली, पांडिचेरी में भी ये उद्योग स्थापित है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने भारत के दो प्रमुख उद्योगों सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम दूसरे तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।